नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो हमें लास्ट क्लास को रिवाइज करना है जी और लास्ट क्लास जो भी हमने पढ़ा था जी उस चीज पे हमें ध्यान देना है। जी जी सर। हमने लास्ट में चार्ट सीखा था। चार्ट में सबसे पहला हमने क्या सीखा था? सबसे पहला हमने सीखा था, पहले तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो आपको सिखाया गया था फार्मूला, वो याद है क्या? जी सर, वो तो याद है लगभग। चलिए फार्मूले से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि फार्मूला हमारा क्या है। जी। तो पॉजिटिव आंसर देने का, चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जी। पॉजिटिव आंसर का जो फॉर्मूला है जी, वो क्या है, जरा बताइएगा। डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एप्लीकेशन। एप्लीकेशन नहीं, एक्शन। सॉरी, एक्शन। डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन, जी यह है पॉजिटिव आंसर का फॉर्मूला। जी ऐसे ही निगेटिव आंसर का फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं। जी जी। निगेटिव आंसर एने मैंने लिख दिया है। निगेटिव आंसर का फॉर्मूला क्या होगा? डूअर हाँ, प्लस टाइम टाइम वर्ड वर्ड नॉट और प्लस एक्शन, एक्शन। ये हो गया निगेटिव आंसर का फॉर्मूला। जी ऐसे ही हम, अब ये दो बातें तभी होंगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। जी। तो क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम वर्ड, Time word डूअर इधर आ जाएगा और टाइम वर्ड इधर। इसके स्थान जी तो इसमें ये रहा time word। क्वेश्चन का फॉर्मूला। जी टाइम वर्ड देखिए सबसे पहले आ गया, जी, फिर प्लस question। डूअर हाँ, डूअर प्लस एक्शन। एक्शन। जी दिख रहा है ना आपको हाँ, सब? बिल्कुल सर। अब देखिए, इन्हीं पे हमें काम करना है। तो सबसे पहला आप देखिए, चार्ट खोलिए जरा, और सबसे पहला आप देखिए उसमें टाइम किसका मेंशन किया गया था। सबसे पहला टाइम आपको मेंशन किया गया था जी, कार्य का, जारी होना। कार्य का जारी होना। जी अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले टाइम। कौन से टाइम की बात करेंगे हम? कार्य का जारी होना। जी, कार्य का जारी होना। ठीक है। जी, और इस समय का टाइम वर्ड बताइएगा। टाइमर इज एम आर। इज एम आर एम आर। आर। जी। ठीक है। जी। एक्शन जो भी रहेगा वो आपको लिखवाया गया था। जी। आपने उसका होमवर्क भी किया होगा। जी सर, बिल्कुल। अब चलिए इसको थोड़ा सा पहले रिवाइज करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये आपको बताया था कि जो भी चीजें हम बात करेंगे पहले अपने ऊपर लेंगे। मैंने जी। अपने लिए कहा था, अपने यानी मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। आई। जी, आई। आए। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें पॉजिटिव आंसर देना सीखना है। जी। क्लियर? अब जी। पॉजिटिव आंसर देने के लिए सबसे पहला हमें ये तर्ज यानी कि ये फॉर्मूला देखना है, जी। डूअर टाइम वर्ड एक्शन। जी। और जैसे मैंने एक्शन मान लो लिख दिया नहाना, तो नहाने की अंग्रेजी होती है टेक बाथ। टेक बाथ, ठीक है। जी। अच्छा, एक्शन में क्या हम लगाएंगे इसके? आईएनजी। आईएनजी लगाएंगे। यानी जो भी एक्शन मिलेगा उसमें हम क्या जोड़ देंगे? टेकिंग। आईएनजी। जोड़ जो भी एक्शन मिलेगा। जी। अब सबसे पहले तो मैंने टेक बात लिया है, 2-3 ले लेते हैं। जैसे सच बोलना, स्पीक ट्रुथ। ट्रुथ। एक और एक्शन मैंने ले लिया, गो टू कॉलेज। जी ठीक है। जी। 3 एक्शन मैंने ले लिया। अब इस पे थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। वैसे रिवाइज कर लिया था, फिर भी अभी जैसे मैंने कहा कि मैं नहा रहा हूँ, काम चलने की बात हो रही है। मैं नहा रहा हूँ यानी मैं की इंग्लिश होती है आई। डूअर कौन है? आई। जी, आई। नहाना क्या होता है? टेक। पर आई। इसमें ध्यान रखना है जी। कि आई के साथ इन तीनों में से हम टाइम वर्ड आया तो इन तीनों में से हम क्या लगाएं? आई के साथ एम। एम, एकदम डिसाइडेड, आई एम। I और am टेक बात होता है तो टेक। अब इसमें तुरंत एक्शन देखेंगे ING तो आईएनजी जुड़ जाएगा तो बन जाएगा टेकिंग। और क्या बात? पूरा सेंटेंस क्या बना? आई एम टेकिंग आई बात। एम टेकिंग बाथ। क्या बना है? आई एम टेकिंग बात। ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ तो क्या बन जाएगा? आई आई एम एम स्पीकिंग ट्रुथ। ट्रुथ। फिर से बताओ। आई एम टेकिंग ट्रुथ। स्पीकिंग। स्पीकिंग ट्रुथ। आई ठीक एम है। स्पीकिंग ट्रुथ। हाँ, फिर लिखा हुआ है गो टू कॉलेज, तो मैंने कहा मैं। आई एम गोइंग कॉलेज। फिर से बताओ। आई एम गोइंग कॉलेज। टू कॉलेज। आई एम गोइंग टू कॉलेज। फिर से बताओ। आई एम गोइंग टू कॉलेज। मैं दौड़ रहा हूँ। आई एम रनिंग। बस आई एम रनिंग। फिर से बताओ। आई एम रनिंग। ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग। रीड। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं आपको। जी रीड और स्टडी, इसमें जरा सा अंतर है। जी रीड जब हम कोई चीज, जैसे अखबार चाहे जितने पेज का हो, 16 पेज का हो चाहे 32 पेज का हो, जी हम क्या यूज करते हैं वहां पे? रीड यूज करते हैं। जी ठीक है। और अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन करना यानी कि आप उसको याद करेंगे। एग्जाम में वर्ड बाय वर्ड लिखना होता है, जी पर अखबार का आप कहानी समझ जाए उतना ही बहुत है। जी ठीक है। तो रीड हम तब यूज करें जब हम कुछ याद नहीं करें, बस केवल पढ़ रहे हैं।
और अगर पढ़ने की बात है, अध्ययन की, वहां स्टडी होगा। जी। तो रीड यानी कि अगर मैंने कहा मैं अखबार पढ़ रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। क्या बोलूंगा? आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। और मैंने कहा मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। आई एम स्टडीइंग। क्या बोलेंगे? आई एम स्टडिंग। फिर से बताओ। आई एम स्टडिंग। मैं बाइक चला रहा हूँ, आई एम राइडिंग द कार। आई एम राइडिंग द बाइक। बाइक। मैं कार चला रहा हूँ, आई एम ड्राइविंग द कार। ठीक है। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग द क्रिकेट। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग द फुटबॉल। फिर से बताओ। आई एम प्लेइंग द फुटबॉल। मैं मोबाइल चला रहा हूँ, आई एम यूजिंग द मोबाइल फोन। ठीक है। मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग द बैडमिंटन। ठीक है। मैंने कहा मैं पबजी खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग द पबजी। मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम कुछ भी खाना पीना मैंने बताया था टेक। आई एम टेकिंग टी। टी। फिर से बताओ। आई एम टेकिंग टी। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम टेकिंग फूड। मैं नहा रहा हूँ, आई एम टेकिंग बाथ। फिर से बताओ। आई एम टेकिंग बाथ। मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ, आई एम टेकिंग रसगुल्ला। रसगुल्ले को रसगुल्ला ही बोलते हैं। जी। तो क्लियर है ये। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेगेटिव का। मैंने नेगेटिव बनाना बताया था। बहुत सी चीजें हम नहीं मना कर देते हैं। जैसे मैंने कहा मैं दौड़ नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग। दौड़ना, आई रनिंग। एम नॉट रनिंग। आई एम नॉट। रनिंग। एक बना के देख लेते हैं। जैसे टेक बात था तो मैंने कहा मैं नहीं नहा रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम नॉट भाई टेकिंग अब इसको आपको ये देखना है नेगेटिव। पहले डूअर आएगा तो डूअर कौन है? मैं। मैं। टाइम वर्ड क्या है? आई के साथ आई एम ही लगेगा, जी। और नॉट बीच में आ गया, आई एम नॉट। और जो भी एक्शन होगा उसमें आईएनजी हम लगाएंगे। जी। तो टेक बात था तो यहाँ टेकिंग हुआ, तो यहाँ भी हो जाएगा आई एम। टेकिंग बाथ। आई एम नॉट टेकिंग बाथ। हाँ, जी। पूरा सेंटेंस बताओ। आई एम नॉट टेकिंग बाथ। मैं नहीं दौड़ रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग। आई एम नॉट रनिंग। मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट स्पीकिंग ट्रूथ। मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल कॉलेज। कॉलेज। आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज। फिर से बताओ। आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज। मैं झाड़ू नहीं लगा रहा हूँ, आई एम नॉट ब्रूमिंग ब्रूमिंग द रूम। द रूम। मैंने कहा मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग। टेकिंग टी। फिर से बताओ। आई एम नॉट टेकिंग टी। मैं मोबाइल नहीं यूज कर रहा हूँ, आई एम नॉट मोबाइल। आई एम नॉट। I'm- एक्शन आएगा यूज, जी। आईएनजी, यूजिंग। आई एम आई एम नॉट नॉट यूजिंग मोबाइल। मोबाइल। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मैं टीवी नहीं देख रहा आई एम हूँ, नॉट वॉचिंग watching टीवी। TV. फिर से बताओ। I am not watching TV. फिर से बताओ। I am not watching TV. क्लियर है ये? जी। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन के फॉर्मूले पे। क्वेश्चन का फॉर्मूला है, देखिए उसमें है टाइम वर्ड पहले है, जी। यानी कि जो ये आ रहा था एम या एज या आर, इसमें से ये सबसे पहले आने लगेगा। जी। अब क्वेश्चन के लिए यहाँ पे ये एक बार मैं फिर से लिखे ले रहा हूँ, ये रहा। तो क्वेश्चन वर्ड के लिए हम क्वेश्चन वाला पहले फॉर्मूला एक बार फिर से ध्यान देंगे, लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी। जी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी टाइम वर्ड होगा वो पहले आएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आई के साथ एम लगेगा, ही के साथ इज लगेगा, यू के साथ आर लगेगा। तो क्वेश्चन में ये हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन हम किससे कर रहे हैं। तो पहले तो मैं सेकंड पर्सन से ही करूंगा। जी। देखिए मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, जी। ठीक है। तुम क्या हो गया? You. Second person. सेकंड पर्सन। और वह थर्ड पर्सन। वह Third की अंग्रेजी या तो ही, अगर लड़की है तो C. सी। तो हम पहले सेकंड पर्सन की बात करेंगे, अभी इसको भूल जाओ। जी। मैं आपसे प्रश्न करूंगा, आपको आंसर देना है, जी। ठीक है। मैं प्रश्न हिंदी में बनाऊंगा, आपको इंग्लिश बनाना है। बहुत आसान है, बहुत जी। इजी है। कैसे बनेगा बस एक बार बस देख लेना है। अब जैसे मैं क्वेश्चन कर लूं कि भाई क्या आप सो रहे हैं। अब पहले तो ध्यान रखना है टाइम वर्ड जो है सबसे पहले आएगा। तो जी। आपकी अंग्रेजी क्या होती है? You. यू। और यू के साथ सदैव क्या लगता है? R. ये क्लियर है ना? जी। तो ये आर क्या होगा? सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि टाइम वर्ड पहले है। जी। तो देखिए टाइम वर्ड क्या है? इज, एम, आर। तीनों में से कोई एक लगाना होता है, इकट्ठे तो लगाएंगे नहीं। नहीं। तो आर पहले आ गया, ये क्वेश्चन है, आर पहले आ गया। और आपकी अंग्रेजी You. डूअर कौन है? यू, जी। आर यू। और एक्शन, Sleeping. एक्शन प्लस आईएनजी, यही तो फॉर्मूला बना। जी। अब एक्शन प्लस आईएनजी की जगह हम एक्शन लिख देंगे वो नीचे, जैसे मैंने कहा स्लीपिंग। तो जी। भाई क्वेश्चन क्या बनेगा? Are आर you sleeping? यू। स्लीप सोना होता है, जी। उसमें एंज लगा देंगे तो क्या बन गया? आर यू Sleeping. स्लीपिंग। फिर से बताओ, Are you sleeping? फिर से बताओ। Are you sleeping? बस अब एक बता दिया, मुझे लगता है कि बाकी क्लियर है। जी। अब जैसे मैंने कहा कि भाई क्या आप दौड़ रहे हैं, जी। बनाओ सेंटेंस। मैं हिंदी बोलूंगा, अंग्रेजी आपको You बोलना है। are running. ना यू पहले है कि बाद में? Are you running? आर यू रनिंग। फिर से बताओ। Are you running? मैंने कहा यस आई एम रनिंग। जी।
क्वेश्चन तुम मुझसे करो, मैं केवल एक्शन बता, भाई क्वेश्चन करेंगे, आंसर देने की जरूरत नहीं है। जी। जैसे मैंने कहा क्या आप दौड़ रहे हैं, जी। सेम सेंटेंस है। आर यू रनिंग? फिर से बताओ। आर यू रनिंग? क्या आप खाना पका रहे हैं? आर यू खाना पकाना होता है कुक, और फूड। कुकिंग द फूड? फिर से बताओ। आर यू कुकिंग द फूड? फिर से बताओ। आर यू कुकिंग द फूड? क्या आप मोबाइल चला रहे हैं? आर यू यूजिंग द मोबाइल? क्या आप खाना पका रहे हैं, सॉरी क्या आप गेम खेल रहे हैं? आर यू यूजिंग प्लेइंग द गेम? फिर से। आर यू प्लेइंग द गेम? क्या आप पढ़ रहे हैं? आर यू स्टडिंग? फिर से। आर यू स्टडी? आईएनजी। स्टडिंग? फिर से बताओ। आर यू स्टडिंग? आर यू स्टडीइंग, क्या बोलेंगे? आर यू स्टडिंग? क्या आप अखबार पढ़ रहे हैं? आर यू रीडिंग? आईएनजी। आर यू रीडिंग क्या बुक? न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर। फिर से बताओ। आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर? फिर से बताओ। आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर? क्या आप टीवी देख रहे हैं? आर यू वॉचिंग टेलीविजन? फिर से बताओ। आर यू वॉचिंग टेलीविजन? क्या आप क्लास अटेंड कर रहे हैं? आर यू अटेंड द क्लास? आईएनजी। अटेंडिंग द क्लास? फिर से। आर यू अटेंडिंग द क्लास? फिर से। आर यू अटेंडिंग द क्लास? क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं? आर यू प्लेइंग क्रिकेट? फिर से। आर यू प्लेइंग क्रिकेट? क्या आप गाना गा रहे हैं? आर यू सिंगिंग द सॉन्ग? फिर से। आर यू सिंगिंग द सॉन्ग? गुड। क्या आप पानी पी रहे हैं? आर यू ड्रिंकिंग वाटर? ठीक है, अब टेक यूज करते हैं। जी। आर यू टेकिंग वाटर? फिर से। आर यू टेकिंग वाटर? बहुत अच्छे। क्या आप नहा रहे हैं? आर यू टेकिंग बाथ? फिर से। आर यू टेकिंग बाथ? क्या आप सच बोल रहे हैं? आर यू स्पीकिंग ट्रुथ? फिर से। आर यू स्पीकिंग ट्रुथ? क्या आप झूठ बोल रहे हैं? आर यू टेल टेलिंग? अ लाई। आर यू टेलिंग अ लाई? फिर से। आर यू टेलिंग अ लाई? क्या आप शराब पी रहे हैं? आर यू टेकिंग टेकिंग लिकर? लिकर? आर यू L-I- टेकिंग लिकर? फिर से। आर यू टेकिंग लिकर? फिर से। आर यू टेकिंग लिकर? ठीक है। क्या आप सिगरेट पी रहे हैं? आर यू स्मोकिंग द सिगरेट? नहीं, सिगरेट बोलने की जरूरत नहीं, स्मोक का मतलब ये होता है धूम्रपान। जी। ठीक है, पूरा सेंटेंस बताओ। आर यू स्मोकिंग? फिर से। आर यू स्मोकिंग? फिर से। आर यू स्मोकिंग? ठीक है। क्या आप झाड़ू लगा रहे हैं? आर यू ब्रूमिंग द रूम? गुड। फिर से। आर यू ब्रूमिंग द रूम? क्या आप पोछा लगा रहे हैं? आर यू ब्रूमिंग द फ्लोर? ना ना ना, मोप। आर यू मूविंग द फ्लोर? फिर से। आर यू मूविंग द फ्लोर? क्या आप बाइक चला रहे हैं? आर यू राइडिंग द बाइक? क्या आप कार चला रहे हैं? आर यू ड्राइविंग द कार? फिर से। आर यू ड्राइविंग द कार? फिर से। आर यू ड्राइविंग द कार? क्या आप पेंट कर रहे हैं रूम? आर यू पेंटिंग द रूम? फिर से। आर यू पेंटिंग द रूम? फिर से। आर यू पेंटिंग द रूम? ठीक है। क्या आप सच बोल रहे हैं? आर यू स्पीकिंग ट्रुथ? फिर से। आर यू स्पीकिंग ट्रुथ? क्या आप रो रहे हैं? आर यू कैरिंग? क्राई। आर यू क्राइंग? आईएनजी रहो। आर यू क्राइंग? फिर से। आर यू क्राइंग? क्या आप हंस रहे हैं? आर यू लाफिंग? फिर से। आर यू लाफिंग? क्या आप मुस्कुरा रहे हैं? आर यू स्माइलिंग? फिर से। आर यू स्माइलिंग? एक बार और। आर यू स्माइलिंग? क्लियर है इतना? जी। यानी कि अब अगर मैं आपसे अंग्रेजी में क्वेश्चन करूं तो उसका रिप्लाई अंग्रेजी में कर सकते हैं। जी। निगेटिव पॉजिटिव वो आपके ऊपर है। जी। अब मैं एक नियम बताता हूँ कि अच्छे काम को हम हाँ करते हैं, बुरे काम को करते भी हैं तब भी क्या करते हैं? ना करते हैं। ना करते हैं। जी सर। क्लियर है ना? जी। तो बस चलते हैं, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे क्लास पढ़ाते हैं। जी तो सर। सबसे पहले मैं इंग्लिश में क्वेश्चन करूंगा, आपको इंग्लिश में आंसर देना जी। है। रेडी? यस सर। आर यू रेडी? यस सर। अगर आप रेडी है तो क्या बोलेंगे? आई एम रेडी। क्या बोलेंगे? आई एम रेडी। आर यू रेडी? आई एम रेडी। आर यू रेडी? आई एम रेडी। आर यू रेडी? आई एम रेडी। Then I am ever ready. Okay, let's start. जी। So, I will ask the question in English and you will have to answer it in English. Yes. Clear? Yes. Crystal clear. Okay. So now are you studying? Yes. I am studying. Are you studying? Yes, I am studying. Listen carefully. Listening is the part of speaking. This is the जी। very first thing. जी। सुनना ही speaking का part है. जी। तो are you listening? Yes, I am Listening. listening. Are you studying? I am Yes. Studying. Yes. I am studying. क्या बोलेंगे? I am studying. फिर से बताओ. I am studying. आर यू आईएनजी नहीं लगा रहे हो. आर यू स्टडीइंग? I am studying. आर यू प्लेइंग द गेम? Yes, I am playing the game. कहाँ खेल रहे हो? आई एम नॉट प्लेइंग द गेम. Sorry. फिर से बताइए. I am not playing the game. आर यू स्मोकिंग? I am not smoking. आर यू टेकिंग लिकर?
No, I am not liquor. टेकिंग लिकर। Taking liquor. फिर से बताइए। I am not taking liquor. आर यू टेकिंग बाथ? Not. I am not. नो I am not taking bath. फिर से। No, I am not taking bath. आर यू रनिंग? No, I am not taking running. एक No. क्यों लग जा रहा है भाई? Sorry. आर यू रनिंग? I'm not. I am not running. फिर से। I am not running. आर यू रीडिंग द न्यूज़पेपर? No, I am not reading the newspaper. फिर से। No, I am not reading the newspaper. आर यू टेलिंग अ लाई? No, I am not telling a lie. आर यू स्पीकिंग ट्रुथ? Yes, I am स्पीकिंग। speaking truth. फिर से। Yes, I am speaking truth. आर यू यूजिंग मोबाइल? Yes, I am using mobile. आर यू सेंडिंग मैसेज? Yes, I am sending message. आर यू कुकिंग द फूड? Yes, I am cooking foods. फिर से। Yes, I am cooking the foods. यस नहीं लगाना, फूड्स क्यों बोल रहे हो? फूड। Sorry, food. आई एम कुकिंग द फूड बोलो ना। Yes, I am cooking the food. ओके। आर यू प्लेइंग फुटबॉल? No, I am नहीं, not. आप यस आंसर दो। I am playing the football. फिर Yes, से। yes, I am playing the football. सारे आंसर नेगेटिव में देना है। आर यू टेकिंग बाथ? Yes, I am not. नहीं, सारे आंसर आप यस में Negative. दीजिए। सारे आंसर आप यस में दीजिए। आर यू टेकिंग बाथ? Yes, I am taking bath. आर यू टेकिंग पिज्जा? Yes, I am taking pizza. आर यू टेकिंग समोसा? Yes, I am taking samosa. आर यू टेकिंग रसगुल्ला? Yes, I am taking rasgulla. आर यू टेकिंग कंटाप? Yes, I am taking kanta. आर यू प्लेइंग हॉकी? Yes, I am playing hockey. आर यू प्लेइंग क्रिकेट? Yes, I am playing cricket. आर यू फ्लाइंग द काइट? Yes, I am flying the kite. फ्लाई होता है ना पतंग जी उड़ाना। जी fly. जी उसका fly आईएनजी होता है, लग जाएगा तो ING लगा फ्लाइंग। flying. आर यू फ्लाइंग द काइट? Yes, I am flying the kite. आर यू राइडिंग द बाइक? Yes, I am riding the bike. आर यू ड्राइविंग द कार? Yes, I am driving the car. आर यू पेंटिंग द रूम? Yes, I am painting the room. आर यू रनिंग? Yes, I am running. आर यू वॉकिंग? Yes, I am walking. आर यू स्पीकिंग? Yes, I am speaking. आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? Yes, I am speaking English. इंग्लिश। जी ठीक है, क्लियर है ना ये जी तीन जी चीजें? बिल्कुल सर। तो मुझे लगता है आज की क्लास भी प्रैक्टिस वाली थी। जी नेक्स्ट क्लास शुरू करने से पहले मुझे ये अश्योर करना था कि आपको ये चीजें आ गई हैं या नहीं। मुझे लगता है क्लियर है। एक बार हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जी ओके, जी हैव अ नाइस डे, बाय। थैंक यू सर।